2025 कर्मा स्पेस लाईव्ह मध्ये परत आपले स्वागत आहे। कभी आपको किसी ने बताया कि आपका सराउंडिंग ना आपको पुश करता है खुश रहने के लिए, पॉजिटिव रहने के लिए, डिसिप्लिन रहने के लिए, कंसिस्टेंट रहने के लिए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रोडक्टिव रहने के लिए। हमारा सराउंडिंग दो टाइप्स का होता है, एक ह्यूमन जो हमारे रिश्तेदारों से बनता है, जब तक हम उनको फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, लेट्स फिक्स अनदर वन। पुराना कैलेंडर फेंक दो, नया कैलेंडर लगा लो। और नया कैलेंडर लगाने के साथ ही फिक्स कर लो अपना फिजिकल एनवायरनमेंट। बड़ी रिक्वेस्ट है मेरी तुमसे, बिकॉज मैं फिक्स कर रही हूँ येलो एंड ऑफ वाइट के पैलेट से अपना रूम इतना अपलिफ्टिंग बनाऊंगी ना कि बस सकारात्मकता भर ही जाए मेरे कमरे में। सबसे पहले जाएंगे पेंट लेने, जो पेंटर से लिखवाया सारा सामान। और यहाँ पे यार मैंने पहली बार ये कस्टमाइज पेंट बनने की मशीन देखी। ऑब्वियस सी बात है, पहली बार मेरा रूम ही पेंट हो रहा है जब से मेरा मकान बना है, तो पहली बारी तो दुकान पे जाऊंगी और पहली बारी सामान लाऊंगी, बिकॉज मेरा भाई भी नहीं है ना यहाँ पे। सो जब मैंने पेंटर को बताया कि मुझे ना 3 दीवारें प्लस डोर प्लस सीलिंग सेम कलर का चाहिए, तो वो हंसने लगा, कह रहा दरवाजा तो ब्राउन ही होता है, व्हाइट अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा व्हाइट नहीं चाहिए मुझे, ऑफ व्हाइट चाहिए, और सीलिंग भी ऑफ व्हाइट चाहिए, बिकॉज मेरा कमरा बहुत छोटा है, तो मैं सिर्फ 2 कलर का मैक्सिमम यूज करना चाहती हूँ, ये नहीं कि 3 रंग हो जाए, सीलिंग व्हाइट हो जाए। यू गेट मी हियर। नाउ इससे पहले मैं स्टोरी में आगे बढ़ूँ ना, लेट मी कंटिन्यू। विशाली। ओके, इट मे साउंड स्टूपिड टू यू, बट आधा सामान निकालने के बाद ना मेरा रूम हाफ इको कर रहा है। हाफ इको इन द सेंस कि अभी और गूंजेगा गूंजेगा गूंजेगा। हिंदी ख़राब हो चुकी है दोस्तों हमारी, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ओके, सो 15 साल बाद मेरा रूम पहली बार पेंट होने जा रहा है, लाइक फर्स्ट एवर, जब से हमारा मकान बना है ना। एंड वॉट एवर यू आर सीइंग ऑन द वॉल, कि सब मेरा जुगाड़ है, it was never painted guys, and that's why I'm so excited that I'm finally doing it on my own. And दिस इज सच अ स्ट्रेंज वाला अच्छा वाला फीलिंग, फिंगर्स क्रॉस्ड। मैं बस एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि मेरे ये 2024 के आखिरी के 4 दिन निकल जाए, बिकॉज अगर ये अच्छे निकल गए तो ये बेस्ट निकल जाएंगे अब तक की मेरी लाइफ के। बिकॉज माई रूम, माई सराउंडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, एंड आई ऑलवेज ट्राई टू कीप इट लाइक इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। फिर भी क्योटिक तो हो ही जाता है, बट डूइंग इट फ्रॉम स्क्रैच, ओ माई गॉड, दिस फीलिंग, आई कैन फील इट। आई जस्ट होप कि आप मेरे वर्ड से भी इसको समझने का ट्राई करो, समझ जाओ, प्लीज़ समझ जाओ यार। आई एम सो हैप्पी। अभी तो मेरे रूम का सामान आधा निकला तो ही मैं खुश हो गई हूँ। इमेजिन करो जब मेरा रूम पेंट हो जाएगा, क्या ही बोलूँ मैं, मतलब। तो सबसे पहले ना मैं आपको शुरू से समझाती हूँ। ये दीवार देख रहे हो आप, इस पे तार की वजह से पूरा दीवार कवर हो रहा है, पूरा माहौल ना इस दीवार का खराब हो रहा है। आपको इसको देखकर अच्छा फील होगा। जब से ये लगा था ना, इतने गंदे तरीके से इसने वायर लगा दी थी 3-4 साल पहले, जब भी वो एसी लगाने आया था। मैं बाहर थी इस रूम के, जब अंदर आई तो मेरा मूड बिल्कुल ऑफ हो चुका था। फाइनली मुझे इलेक्ट्रिशियन ने सोल्यूशन बताया कि केसिंग पट्टी लगा के कवर कर सकते हैं। ऑल तो मेरी मम्मा कह रही थी कि इसको ऐसे पेंट करवा दो, सही लगेगा। शी वॉज नॉट अवेयर अबाउट केसिंग पट्टी, एंड इट जस्ट कॉस्टेड मी 80 रुपीज यार। वाई शुड आई नॉट गो फॉर इट, टेल मी। ट्यूबलाइट 10 साल से वहां लगी हुई है, मतलब है तो लगी 15 साल से, बट 10 साल से काम नहीं कर रही है, बट स्टिल देयर। तो मैंने कहा ऐसी चीजें निकला देते हैं जिनका कुछ मतलब ही नहीं बन रहा है। ऑलरेडी मेरे रूम में 3 लाइट्स है, क्यों चाहिए मुझे ट्यूबलाइट, है ना। फिर फाइनली रात को 2 बजे अपन उठे, बिकॉज मॉर्निंग में 15 दिन पहले से पेंटर ने टाइम दिया हुआ था कि 27th को आएगा, 2 दिन में बढ़िया पेंट करके जाएगा। इमेजिन रात को 2 बजे उठी मैं, ताकि एम्बैरसिंग ना हो जाए मेरे लिए। सुबह 8 बजे तक मैं अपना रूम खाली किया। होती है ना इतनी स्मॉल स्मॉल चीजें, सबसे बड़ी दिक्कत तो बुक्स की हो जाती है, फिर कपड़ों की, फिर अटरम पटरम सामान, मीन्स हियर एंड देयर स्टफ। ये भी टूटा हुआ है, जब से मेरा घर बना तब से लगा था। जो इंसान दरवाजा बंद रखता हो पूरे टाइम, उसको पर्दों की क्या जरूरत है। तो वो भी फालतू में लगे हुए हैं, मैंने कहा सब निकाल देते हैं। अब इतने काम हो चुके थे ना, और मैं चाह रही थी कि सब कुछ 1 जनवरी के पहले हो जाए, तो सब कुछ नोट डाउन कर लिया। आप भी लिस्टिंग कर लिया करो जब काम अधिक हो जाते हो तो। ये मंगवाए मैंने कुशन प्यारे प्यारे अमेजोन से, लिंक दे दूंगी मैं अमेजोन स्टोर फ्रंट में। और ये देखो मैं कैसे ले जाऊंगी इन सारे सामान को अकेले ऑन माई ओन। भाई होता थोड़ी हेल्प करा देता। सुबह के बज रहे हैं 7, और ये देखो 7 बजे ऐसा है कि सामने का पूरा कॉलोनी दिखाई दे रहा है, कोई एक सिंगल मकान दिख नहीं रहा है। और यही दिन चुना था वैशाली सिंह ने अपने लिए रूम पेंट करवाने के लिए। जनरली लोग गर्मी में कराते हैं, जो कि मेरे मोहल्ले वाले कह रहे थे मेरी मम्मी को। देन शी वाज सेइंग कि जाके उसको समझा दो। एंड आई वाज लाइक कि मुझे ये साइकोलॉजिकल क्लिक चाहिए जनवरी 1 का, कि हाँ ठीक है चलो जनवरी 1 तक हो नहीं पाया अल्टीमेटली, स्पॉइलर अलर्ट। बट एटलीस्ट ये तो हो गया ना यार कि 3-4 दिन में काम खत्म करना है, एंड फाइनली एक अपलिफ्टिंग पॉजिटिव एनवायरनमेंट चाहिए।
जैसा मैंने आपको बताया कि जब अपन इस घर में 15 साल पहले आए थे, कि अंदर से प्लास्टर था, बाहर से नहीं था। इकोनॉमिक बजट, यू अंडरस्टैंड, जस्ट लाइक दैट। 5 साल के बाद ये जो व्हाइट कलर का जो वो पुट्टी होता है, यू अंडरस्टैंड, जो ऐसे खींचते हैं दीवार पे ताकि वो सॉफ्ट हो जाए प्लास्टर, वो हुआ था। अभी उसको भी कुछ 10 साल हो गए, 11 साल हो गए हैं, एंड अब ये इतना गंदा सा हो गया था। कोविड के टाइम पे मैं काफ़ी खाली महसूस कर रही थी खुद को, तो मैंने ना ये चार्ट पेपर लगाए थे, क्योंकि दीवार पीली-पीली सी हो गई थी। एंड इस चार्ट पेपर से सेट करने के बाद एक लगा दिया था मैंने। Currently, I have to pay more than double for the same thing because सारे पेंटर्स बिजी हैं. Can you believe that? थैंकफुली पेंटर्स आ गए हैं 11:30 30 दिसंबर काम चल रहा है एंड हियर आई एम डूइंग माई वर्क. फाइनली मुझे ना अलग से दूसरे पेंटर्स बुलाने पड़े, बिकॉज वो सुबह टाइम दे के 8 बजे आया नहीं। मम्मा ने मुझे 9 बजे बोला, मेरा बिल्कुल मूड ही ख़राब हो गया था और दिन भर इतना बर्बाद गया। मैंने 2 दिन से ही छुट्टी प्रॉपर उसके लिए बोला था कि मैं लेके रखूँगी, तुम आना पेंट करके जाना। 15 दिन पहले से बोला था, एंड वो इतना बदतमीज़ निकला कि उसने ये भी इन्फॉर्म नहीं करा कि वो क्यों नहीं आ रहा है। फ़ोन कर देता, किसी को भेज देता, है ना? फाइनली माय रूम इज़ गेटिंग पेंटेड, और ये बहुत प्यारा लग रहा था। सूखने के बाद तो और मज़ा आएगा। तो मैंने सारी दीवारों पे 3 प्लस सीलिंग वाइट कराई है, ऑफ वाइट एक्चुअली। डोर भी ऑफ वाइट रखा है। पेंटर हंस रहा था, पहले वाला भी और बाद वाला भी, कि मैम ऑफ वाइट क्यों करा रही हैं, जैसे जो लोगों ने ना कन्वेंशनल चीज़ें देखी नहीं होती हैं। सॉरी, उल्टा बोल दिया क्या मैंने? कन्वेंशनल देखा होता है तो वो ना हंसते ही हैं, बट फाइनली फिर बोल रहे हैं बेस्ट चॉइस लग रही है, बेस्ट चॉइस लग रही है। ऐसे करके टर्न आउट हुआ मेरा रूम। एंड नाउ ये देखो, क्या ये बिल्कुल जा रहा है इस एम्बियंस के साथ? नहीं जा रहा है ना? तो इसके लिए भी जुगाड़ मंगाया है अमेज़न से। ये रहा मेरा शीट, जो होती है ना, जो अंदर ऐसे ग्लू लगी होती है, चिपक जाती है। तो फाइनली मैंने कहा कि जो भी मेरे पुराने फर्नीचर उनको फेंकूंगी तो है नहीं, सब कुछ मुझे ठीक करना है, बट मुझे मेरे रूम की वाइब भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है, टाइम भी कम लगाना है, तो मैं इसको पेंट वेंट तो कर नहीं सकती। तो मैंने कहा कुछ ऐसा कर लेते हैं। नीचे वाला जो ब्लैक दिख रहा है स्टैंड, वो भी मैं वाइट पेंट करने वाली थी, बट फिर मुझे लगा ठंडी में ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी बॉस। ये काफ़ी पुराना सा बचा हुआ सामान से, लकड़ी का, कुछ 7-8 साल पहले बना था। तो ऐसे ही बस कसवा लिया था कि बुक्स वगैरह रखेंगे। फाइनली इससे काम अब तक चल रहा है, तो उसको भी फिक्स करना था। एंड दिस इज़ ना 31 दिसंबर 8 PM। हाँ जी, 27 को डेट दी थी उसने और 31 तारीख आ गई है। तो मैं इधर अपना रूम थोड़ा सेट कर रही हूँ सूखने के बाद। हल्का हल्का पेंट की स्मेल तो आ रही है। देखो ये गुलाबी टेबल कितनी अजीब सी लग रही थी ना, काफ़ी पुरानी है। अब क्या मस्त वाइब चेंज हो गई। अब हुआ ये ना कि जब ना मैं गई थी, जो मेरे कर्टेन का पर्दा का स्टैंड टूट गया था वो लेने के लिए, रास्ते में मम्मा रुक गई त्रिवेणी की अलमीरा देखने के लिए। कब से उनको अपने रूम के लिए चाहिए। एंड सडनली हमारा ध्यान गया इन प्लास्टिक के कबर्ड से। मुझे लगा कि यार मेरे बुक्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, कैसे ऑर्गेनाइज रखूँ, नोट्स वगैरह सब कुछ। फिर टेम्पल्स देखा मैंने, ये टेम्पल सिर्फ 700 रुपीज़ का था। फाइनली मैंने बार्गिन करके 600 में ये टेम्पल अपने लिए लिया है। मुझे बहुत प्यारा लगता है यार, मुझे बचपन से एक ऐसा ही छोटू सा क्यूट सा प्यारा सा टेम्पल चाहिए था, जिसके सामने बैठ के मैं दिया जला के मेडिटेट कर सकूं। आई टेल यू ना, आई एम स्पिरिचुअली इंक्लाइंड एंड आई फील दैट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे किसी और बात की उतनी उतनी खुशी नहीं जितनी खुशी मुझे उस मंदिर की है। सच बता रही हूँ मैं, एकदम दिल वाली बात, तो मैं अपना समझ के। सो हुआ ये कि वो कबर्ड जो हम देख रहे थे ना प्लास्टिक वाला, वो 5,000 का था यार। तो मुझे लगा प्लास्टिक से बेटर तो फिर ले लें उसका ना, क्या बोलते हैं उसको, जो ये लकड़ी वाला है। ये MDF बोर्ड शायद वो उसको बोल रहा था, इंजीनियरिंग वुड बोलते हैं शायद उसको। तो फाइनली मैंने ड्रिलिंग कराई, सब कुछ बंद कराया था, एक घड़ी लगवाई है, दैट्स इट, पर्दे लग गए। एंड ये पर्दे यार, पता है इनकी कहानी ये है कि जब मैं बेंगलुरु पहली बार सेटल हुई थी 2 से ढाई साल पहले, तो सिक्योरिटी मनी दी थी, ब्रोकर को दिया था, रेंट दिया था, और बाकी सब सामान भी मेरा लगभग पौने 1 लाख का हो गया था। ऐसे ही मैट्रेस वगैरह सब कुछ जोड़ते जाड़ते, ठीक है। ये देखो मम्मा की सारी 5 पायल जो टूटी हुई कब से पड़ी थी, सब एक्सचेंज करा के ली, कि नए साल वाला चीज़ है, चेंज कर देते हैं। जो मेरे पास पुराने पूजा के बर्तन हैं, जिनका मुझे कोई काम नहीं था, उनको चेंज करके मैं 2 नए दिए लेके आई हूँ। पॉइंट इज़ कि सब कुछ एकदम ना लेस इज़ मोर वाला काम कर रही थी मैं। तो पर्दों की कहानी ये थी कि उस टाइम ना मुझे ये पर्दे 1000 रुपीज़ के थे, तो महँगे लगे थे बहुत। मुझे लगा यार बाद में ले लेंगे कभी। एंड फाइनली अब ले पाई हूँ मैंने, और ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। मैं अभी आपको पूरा लुक दिखाऊँगी। ड्रीम कैचर मुझे बचपन से पसंद था, कभी पैसे नहीं हो पाए, एकदम ऑनेस्ट नोट में बता रही हूँ। अभी जो भी है भगवान की कृपा से बहुत है, मैं खुश हूँ, मतलब फैमिली वाइज़। तो अभी अपने लिए बहुत कुछ करना है, बट हाँ लाइक फैमिली वाइज वो चीज़ उस टाइम पे ड्रीम कैचर खरीदने के नहीं थे। लिटरली मैं बोलती तो लोग मना कर देते, और मैं खुद भी इतनी समझ थी मुझे कि नहीं, मैं बोल रही हूँ कि मुझे ड्रीम कैचर चाहिए। अभी भी लाइक मैं खरीदा है तो मेरा भाई मुझसे कहता है कि दीदी ये क्या है, क्या होगा। ही हैज़ नो आइडिया अबाउट ड्रीम कैचर गाइस, जस्ट लाइक एवरी अदर नॉर्मल बॉय।
और मम्मा भी मेरी बोलती क्या है वो, पूछ रही थी वो मुझसे। सो फाइनली आई एम सेटिंग इट अप। गणेश जी तो लगाने थे। ये आ गई मेरी प्यारू सी क्यूट सी छोटू सी मंदिर। वैसे तो मेरे घर में पूजा घर है। एंड अगेन माई वन ऑफ माई वेरी क्लोज फ्रेंड सेड कि 2 मंदिर नहीं रखते ना ब्रो घर में। एक इनबिल्ट हमारे अंदर डर पैदा हुआ है। मैंने कहा यार वो भगवान जिसको इंसान बनाया है ना उससे ही डरो। जो सच में एक भगवान है उनसे मत डरो। यार इससे तो भक्ति ही बढ़ेगी ना। फिर मैंने मेरे दिमाग में ना उसकी बात घर कर दी। मैंने गूगल किया। एक ज्योतिष बोल रहा है कि 10 मंदिर भी चाहो तो रख सकते हो आप, क्योंकि इससे तो भक्ति बढ़ रही है, लोग अपना अपना ध्यान कर रहे हैं। एक्सटेंशन की जरूरत थी तो मैंने पोर्ट्रॉनिक्स के एक्सटेंशन मंगवा लिए हैं। ये रहा मेरा प्यारा सा मंदिर सेट हो गया है। और दूसरा कह रहा है कि नहीं ऐसे घर, 2 अलग मंदिर तो 2 अलग लोग हो जाते हैं, बट जाते हैं, पता नहीं फलाना ढिमकाना जो भी। बट फाइनली ये कबर्ड लिया मैंने ताकि मेरी सारी नोट्स बुक्स सब कुछ इसमें ऑर्गेनाइज हो जाए। इसका प्राइस ना आपको गेस करना है। लेट मी नो कि आप कितना गेस कर पा रहे हो यार, कितने का पड़ा होगा मुझे ये कबर्ड। दिस इज द ओनली थिंग जो मैं बाद में बहुत सोच रही थी, खरीदूं ना खरीदूं, खरीदूं ना खरीदूं। फिर मुझे लगा नहीं यार, अगर मुझे हर चीज जगह पे चाहिए ना, आई हैव टू गो फॉर इट। एंड समहाउ आई मैनेज्ड इट, क्योंकि मैंने एक फिक्स बजट रखा हुआ था पहले से। अब ये बजट उसके से अलग जा रहा था। बट फाइनली ये सेट हो गया है। कुछ इस तरह नजर आ रहा है। अगर आप ध्यान दोगे तो मैंने हर एक छोटी छोटी चीज पे काम किया है। लाइट से लेकर मिरर भी नया लिया है। ऑफ वाइट और येलो को ध्यान में रख के लिया है। लेमन टी पीते पीते मैंने शूट किया था पूरा। एंड हर एक कोना लाइक वहां पे एक ट्रे रखा है व्हाइट कलर का मैंने, जो मेरा काफी पुराना 100 रुपए का लिया हुआ ट्रे था सेल में से, कि मिसलेनियस रहेगा। टेबल कबाड़ा नहीं करेंगे, सब सामान एक साथ उसी जगह पे रखेंगे। ये जो आर्चीज गैलरी में मिलता है नजर वाले डिफरेंट डिफरेंट ना, ये मैंने अमेजोन से मंगाया है। बहुत पसंद है मुझे यार। इससे दिल्ली मुझे बाकी सामान देखते हुए मिल गया था। यहाँ मुझे बाकी बुक्स लगानी बाकी है, जो उस कमरे में भाई के रूम में पूरा क्लटर करके रखा हुआ है मैंने। एंड बस इस तरीके से रेडी हो गया मेरा रूम। आप बताना आपको कैसा लगा मेरा मेकओवर, एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर रूम। कैसे फिक्स करोगे कम पैसों में, कम बजट में। मनी प्लांट यार मुझे अभी और लगाने हैं, अभी तो कम ही लगाया है मैंने। एंड दैट्स इट। मेरा तो बस ये कहना रहेगा यार कि यू ऑल्सो फिक्स योर सराउंडिंग, क्योंकि फिर आपको उसके बाहर जाने का ना मन नहीं करेगा। सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए 75 हार्ड वी विल डू, ओके वी विल डू। हमने कहा था बिफोर एंड आफ्टर देख लो। मजे करो, खुश रहो, पॉजिटिव रहो, एंड बहुत ज्यादा डिसिप्लिन रहो यार। बी यार कंसिस्टेंट। हमेशा याद रखना, एवरी सिंगल डे इज अ न्यू डे। नया सूरज, नया दिन, नए हम हर दिन नए मूड के साथ जागते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी का केमिकल लोचा है। हम सिर्फ एक चीज कर सकते हैं, ऑब्जर्व मोर, रिएक्ट लेस, वर्क मोर, यू विल बी फाइन। You're watching Karma Space Live, hashtag 3am Club. My name is Vaishali. Stay tuned. Namaste. Jai Hind. Hey buddy, thank you for watching. In case you have not subscribed, we will meet again because life is a circle. जिसमें एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, फोड़ दो, स्टडी हार्ड, टेक केयर एंड बी हैप्पी।